उसके आसपास के लोग हमेशा चाहते थे कि योरिची उनके साथ ही रहे, लेकिन कोकोशिबो जो कि हमेशा उसके भाई को सरपास करना चाहता था, अंत में वो मारा गया और गायब हो गया। और ऐसा करने की प्रोसेस में कोकोशिबो ने अपना घर, अपनी फैमिली और अपनी इंसानियत तीनों को छोड़ दिया। योरिची को मिटाना तो दूर की बात, योरिची की बनाई हुई ब्रीदिंग, सन ब्रीदिंग को भी कोकोशिबो और मुजान मिलकर भी नहीं मिटा पाए, जबकि मुजान और कोकोशिबो दोनों की ही पूरी कोशिश थी कि सारे सन ब्रीदिंग यूजर्स को मार दे। और मिचिकात्सु के आखिरी समय में वो योरिची से पूछता है कि हम दोनों ट्विन ब्रदर थे, फिर भी हम में इतना फर्क क्यों था। और योरिची से ये पूछते हुए कोकोशिबो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि कोकोशिबो के मरने के बाद भी उसके कपड़ों में से वही फ्लूट मिलती है जो कि उसने योरिची को दी थी और बाद में योरिची को मारते टाइम तक ये उसके पास थी। कोकोशिबो भले ही डिसइंटीग्रेट हो गया था, लेकिन सानेमी अभी भी अंधाधुन उस पर हमला कर रहा था और गियोमे उसे रोकता है। साथ ही ये देखता है कि सानेमी ऑलरेडी बेहोश हो गया है और अपनी बेहोशी की हालत में भी वो कोकोशिबो से फाइट कर रहा है। ये देखकर गियोमे बहुत ही टेंशन में आ जाता है। तभी गियोमे की नजर पड़ती है गेन्या पर, जो कि ऐसी हालत में अभी भी जिंदा था। गियोमे दौड़कर गेन्या के पास जाता है, जिसकी हालत बहुत ही खराब थी, लेकिन फिर भी गेन्या जिंदा था और वो गियोमे से कहता है कि मुझे छोड़िए और तोकितो-सान की मदद कीजिए। और गेन्या को इतनी बुरी हालत में देखकर गियोमे रो पड़ता है। फिर गियोमे सानेमी को गेन्या के पास लेटा देता है और जैसे ही गेन्या देखता है कि सानेमी जिंदा है, उसे बहुत ही रिलीफ फील होता है। जिसके बाद गियोमे जाता है मुइचिरो के पास। गियोमे देखता है कि मुइचिरो की आधी बॉडी कटी हुई है और वो खुली आंखों से सीलिंग की तरफ देख रहा है। एंड हाँ, इस पॉइंट तक मुइचिरो की मौत हो चुकी है और मुइचिरो को इस हालत में देखकर गियोमे बहुत ही इमोशनल हो जाता है। फिर गियोमे मुइचिरो की आंखें बंद करते हुए कहता है कि तुम्हारे और गेन्या के बिना हम अपर मून 1 को कभी नहीं हरा पाते। जिसके बाद वो मुइचिरो की आंखें बंद कर देता है। जिसके बाद गियोमे रोते हुए कहता है कि आज ही हम मुजान को हरा देंगे और उसे मार देने के बाद हम तुमसे मिलने जरूर आएंगे। जैसे ही मुइचिरो इस वर्ल्ड में आंखें बंद करता है, उसकी आंखें खुलती है आफ्टर लाइफ में, जहां पर उसका भाई यूचिरो तोकितो जस्ट उसके सामने ही खड़ा था, जो कि रोते हुए मुइचिरो से कहता है कि तुम यहाँ मत आओ, अभी तुम्हारा मरने का टाइम नहीं है। ये सुनते ही मुइचिरो भी रोने लगता है, क्योंकि उसने इतनी मेहनत करी लेकिन उसका भाई अभी भी उसकी तारीफ नहीं कर रहा है और उल्टा उसे वहां से जाने के लिए कह रहा है। यूचिरो उससे कहता है कि तुमने आखिर इतनी मेहनत करी ही क्यों, जबकि तुम वहां से भाग सकते थे। जिसका जवाब मुइचिरो देता है कि भले ही मैं मारा जाता, लेकिन मैं अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकता था। जिसके बाद मुइचिरो कहता है कि जब से हमारी फैमिली मारी गई है, तब से हमने काफी बुरा टाइम देखा है, लेकिन फिर जब वो डीमन स्लेयर